नमस्कार, मैं सनी तुसीर और इस वक्त मौजूद हूँ मैं देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आया है। त्योहार का सीज़न आने ही वाला था, लोग पाई पाई करके पैसा जोड़ रहे हैं और सरकार द्वारा पेट्रोल कंपनियों के द्वारा लगातार जो है वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है। बीते 3 दिन में 3 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आया है। तो इसी को लेकर हम देश की राजधानी दिल्ली के लोगों से पूछेंगे कि उनकी राय असल में है क्या। क्योंकि ये देखिए, ये दिल्ली का पेट्रोल पंप है और यहाँ पर लोग पेट्रोल भरवाने के लिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। आज पेट्रोल की कीमत में जो है 25 पैसे उछाला है और डीजल की कीमत में 30 पैसे उछाला है। देखिए, ये 102 रुपये जो है 102.39 जो है पेट्रोल की कीमत हो चुकी है और 90.77 पैसे जो है वो डीजल की कीमत हो चुकी है। इसी को लेकर जो है हम देश की दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि उनकी जेब पर कितनी जो है वो मार पड़ रही है महंगाई की। हाँ जी भैया, क्या नाम आपका? इनके शौन पेट्रोल दिन पे दिन महंगा हो रहा है, क्या कहना है? जब महंगा हो रहा है तो अब कहना क्या है, महंगा है तो है। अब ऐसे ही चलता रहेगा। अब ऐसे चलेगा तो हम कैसे चलेंगे फिर? हम कमाने वाले आदमी है, दिन भर गाड़ी की काम है हमारे, और 200 102 रुपये 4 रुपये लीटर तक पेट्रोल भरवाना पड़ता है हमको। तो जितने कमाते हो उसका पेट्रोल डलवा देते हो? हम तो 300-400 रुपये कमाने वाले बंदे हैं। और 300-400 का पेट्रोल डलवा देते हो? अब काम है तो डलवाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, काम है तो डलवाना ही पड़ेगा। हाँ जी भैया, आप कहाँ से हो? नरेला से ही हो जी। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, क्या कहना है? सरकार को जो है गंभीरता लेनी चाहिए। आम नागरिकों को जो परेशानी हो रही है उसके बारे में सरकार की जो है आँख खोलनी चाहिए कि भाई किस तरीके से लोगों की जेबें जो है ढीली हो रही हैं और पेट्रोल के जो दाम है वो कम होने चाहिए। लोग पाई पाई जोड़ रहे हैं कि आने वाले त्यौहार है, दीपावली आने वाली, वो बड़ा मुश्किल हो गया है लोगों को त्यौहार मनाना कि अगर इस तरीके से तेल के भाव बढ़ते रहेंगे तो किस तरीके से लोग अपने त्योहारों को कैसे मना पाएंगे जो इस महंगाई की मार में। तो ज़रूर सरकार को सोचना चाहिए और रेटों को कम करना चाहिए जो है जल्द से जल्द। क्या सरकार जो टैक्स का पैसा लेती है, चाहे इसमें राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, तो क्या उस टैक्स के पैसे में छूट नहीं कर देनी चाहिए? चलो, पेट्रोल कंपनियों के द्वारा रेट में हमेशा बढ़ोतरी की जा रही है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारें ही ऐसी हैं। दोनों सरकारों को अपने अपने आम नागरिकों के हितों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। सबको अपनी जेब भरने में लगी, चाहे वो केजरीवाल जी बैठे हैं या माननीय मोदी जी बैठे हुए हैं। उनको ज़रूर आम जनता के बारे में सोचना चाहिए और जल्द से जल्द निजात देनी चाहिए कि भाई जल्द से जल्द इनके पेट्रोल के और डीजल के रेट कम होने चाहिए, जिससे कि आम नागरिकों को सुकून मिल सके। जितने पैसे कमाते हो उससे आधा तो शायद लगता है पेट्रोल में ही लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है जी। जितना आदमी कमा रहा है। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र कितनी हो गई? 42 ईयर्स। क्या कभी इतना महंगा पेट्रोल हुआ? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा जी, जिंदगी में पहली बार इस तरह के रेट जो आसमान। हाँ जी, हाँ जी। पहली बार आपको 102.39 जो है 102.39 पैसे जो है वो पेट्रोल, कभी पहले भी इतना रेट था? नहीं, मुझे तो याद नहीं है जी। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार, मुझे जो याद है इस बार आसमान को रेट छू रहे हैं। बिल्कुल चिंता का विषय है। सरकार को सोचना चाहिए, चाहे वो दिल्ली सरकार है या केंद्र सरकार है, जल्द से जल्द टैक्स में जो है स्लैब है उसमें चेंजेस करने चाहिए और जल्द से जल्द लोगों को जो है राहत देनी चाहिए। हाँ जी भैया, ये हमारे भैया एक और है, इनका भी कहना है। हाँ जी भैया, बताइए क्या कह रहे थे आप? अभी बताइए, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, क्या कहना? अभी तो कम ही बढ़ी है, 200 रुपये करवाओ कम से कम। 200 रुपये होना चाहिए, तो फिर भी चलाते ही रहोगे? मैं तो चलाता ही रहूँगा। अच्छा, रोज ही चलाता हूँ। हाँ, तो 200 रुपये और होना चाहिए कम से कम। कम से कम ये बिल्कुल 200 रुपये हो ही जाएगा ऐसे ही चलता रहा तो। ठीक है भैया। हाँ जी भैया, पेट्रोल डीजल की लगातार कीमतें बढ़ रही है, क्या कहना आपका? कोई बात नहीं सर, जब देश का विकास होगा तो पेट्रोल डीजल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। तो पेट्रोल डीजल से देश का विकास हो रहा है? और क्या होता, क्यों नहीं? बिल्कुल। कैसे? क्या बात कर रहे हैं? कैसे, मेरे को बताइए। बॉर्डर तक हाईवे पहुंच गए, चाइना को टक्कर दे रही है इंडिया। और क्या चाहिए विकास? अभी कहाँ चाइना को टक्कर दे? क्यों? 1 लाख सैनिक उसके बड़े, 1 लाख इंडिया। पेट्रोल डीजल की कीमत अगर बढ़ेगी तो उससे तभी तो विकास होगा ना देश का। तभी विकास होगा, और नहीं तो विकास नहीं होगा। क्यों? ये और जो गरीब आदमी है सरकार पैसा कहाँ से लाएगी बताओ ना? तो जनता का खून चूस के निकाल। नहीं, खून चूस रहा, कोई खून नहीं चूस रहा। पब्लिक बढ़ेगी तो रेट भी बढ़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल। पब्लिक बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे। पब्लिक 200 रुपये की दारू पी जाती है 1 मिनट में, और हफ्ते में 200 रुपये का तेल डलवाती है, तब महंगाई कहाँ गई बताओ?
तो और ज़्यादा रेट बढ़ने चाहिए है? देश का विकास होगा तो और बढ़ हाँ जी भैया, देश के विकास के लिए और ज़्यादा रेट बढ़ने चाहिए। जी भैया, केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो तेल भी फ्री मिलेगा, जैसे बिजली फ्री मिल रहा है। जहाँ जा रहे हैं कहीं कह रहे 300 रुपये यूनिट फ्री दूंगा, कहीं कह रहे 200 दूंगा, तो फ्री में तो फ्री के चक्कर में तो देश बर्बाद हो गया है। आज तक तो फ्री में कांग्रेस दे ही रही थी, तो इतना तक पहुँच गया। बताइए आप। तो पेट्रोल, मैं बताता हूँ, पेट्रोल कंपनियां जो होती है वो केंद्र सरकार के अंडर में होती है, लेकिन पहले भी तो वो थी ना, उसमें राज्य सरकार का अलग टैक्स होता है और केंद्र सरकार का अलग टैक्स होता है। इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, केजरीवाल जी दिन बनेंगे तो ना भैया, केजरीवाल के असर हो रहा है, फ्री का पैसा दे भाई, कोई पढ़ता हो पढ़ा लिखा हो। केजरीवाल ने दिल्ली में पुल बनाए, न्यूज़ पढ़ते हो 500 करोड़ रुपए बचाया पुल, पूरा फ्लाईओवर में है। अरे जनता का पैसा जनता का देने लग रहा है। केंद्र सरकार रेट की है तेल का, पेट्रोल का, कच्चे तेल का मार्केट में है क्या रेट है पता है, ऐसे ही बोले जा रहे हैं। उस पर 102 तेल होगा सर, लोग बाग धरने पे बैठ गए थे। गरीब नु का शेर न पालन तो महंगाई झेलनी पड़ेगी, अगर शेर न पालेगी मारेगा महंगाई झेलनी पड़ेगी। हरियाणा में 2 रुपए कम है, हरियाणा में पेट्रोल के रेट 2 रुपए कम है, तो दिल्ली में 2 रुपए कम क्यों नहीं होते? दिल्ली में तो पॉपुलेशन ज्यादा है हरियाणा से। क्या, हाँ जी अंकल जी, क्या कह रहे हो आप बताइए। जो फ्लाईओवर जो दिल्ली में बनने स्टार्ट हुए थे वो शीला दीक्षित ने स्टार्ट किए थे, फिर केजरीवाल जी आ गए, उसमें बजट बचा कर 500 करोड़ रुपए पीछे ने बचा लिया। कहाँ गए वो? किसके थे? जनता के थे ना पैसे। अभी पेट्रोल की कीमतों पे क्या कहना आप? किसका? पेट्रोल की कीमतों। पब्लिक का गला काटा जा रहा है, कोई भी हो। कहाँ 70 रुपये था, कहाँ 100 रुपये क्रॉस कर गया। पब्लिक के गले पर क्यों चलाई जा रही? क्या कहते थे? बोला GST, किस चीज़ पर टैक्स? इनकम टैक्स, पेट्रोल पर टैक्स, खाने पर टैक्स, कपड़े पर टैक्स, रोड टैक्स। नई गाड़ी लेकर आते हैं, नई गाड़ी शोरूम से लेकर आते हैं, लाइफ टाइम का उसका जो है पार्किंग का पैसा लिया जाता है, रोड टैक्स लिया जाता है, लेकिन हर साल क्यों भरवाते हैं? मैं सही कह रहा हूँ, मैं गलत थोड़ा कह रहा हूँ। टैक्स लिया जाता है ना, लेकिन फिर भी लेते हैं। पानी पर टैक्स, खाने पर टैक्स। लोग पाई जोड़ के त्योहारों पे जो है वो पैसे खर्च करते हैं कि त्योहार आएंगे, लेकिन हाँ, अपने बच्चों के लिए जोड़ते हैं, जोड़ते हैं ना अपने बच्चों के क्या लिए। रेट और बढ़ने चाहिए? ये भैया क्या कहना है कि चाहे 200 रुपये रेट हो जाए, हम तब भी इसी तरीके से। ऐसा है, वो भैया का कहना भी ठीक है, आपका कहना भी ठीक है। पता है क्या है, पेट्रोल चाहे 550 रुपये लीटर हो जाओ, ये गाड़ियाँ ऐसे चलेंगी, ये चलती रहेंगी। इसमें क्यों? जिसने चलानी, जिसने शौक हो चलाएगा, वो नहीं रुकेगा। चाहे वो मेहनत करके ले, चाहे मजदूरी करके ले, चाहे किसी की जेब काट ले, चाहे किसी का गोली मार कर ले, चलेगा ही, चलेगा। क्राइम बढ़ेगा, चलेगा। किसका क्राइम कोड? हाँ भाई, देखो, जिसको 7,000 तनख्वाह पहले मिलती थी, आज भी 7,000 मिलती है, लेकिन उसका किराया बढ़ा हुआ है, उसकी जेब हल्की हो रही है, तनख्वाह नहीं बढ़ती उसकी। 10 मतलब कि एक हाथ से सरकार दे। भैया आपकी बड़ी है, आपकी बड़ी है सर। 7,000 वाला तो और ज्यादा दारू पीता है 50,000 वाले से। इसका मतलब ये दारू पीता है 7,000 रुपये कमाता है तो लेबर ग्रेड के आप याद देखो 100% पीते हैं। नहीं, ये 7,000 रुपये कमाता है तो दारू पीता है। मैं इनको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ लेबर ग्रेड के ज्यादा आदमी पीते हैं। अच्छा, आम आदमी से। ये भैया क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा है, मतलब हर आदमी दारू नहीं पीता, 100 में से 1-2 पीते हैं, लेकिन हर आदमी नौकरी किस लिए करता है? बच्चे पालने के लिए करता है, लेकिन उसको इस महंगाई की मार की झेलनी पड़ रही है, क्योंकि जो उसकी जेब, आज उसको तेल है ना 80 रुपये में 1 किलो आता था। तेल को सस्ता करके दारू को महंगा कर देना चाहिए, शराब को महंगा कर दे। यार बात सुनो, तो शराब को महंगा क्यों नहीं किया जा रहा है? सुनो, ये आंदोलन नहीं, तेल को 50 रुपए कर दीजिए और शराब की जो कीमतें हैं वो डबल कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली ना कम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तेल, ये बताओ ना। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप शराब पे टैक्स लेते हो, आप कह रहे हो कि लेबर जो है वो ज्यादातर दारू शराब पी लेते हैं, तो शराब के रेट महंगे कर दीजिए ना और तेल के कम करवा दीजिए। सर यही तो सरकार की पॉलिसी है, वो नहीं करेगी कब? अभी रोड देखी है आपने? क्यों नहीं करेगी? यही तो रोड देखी है आपने? तो क्या विकास हो रहा दिल्ली का बताओ? रात को कोई गिर जाएगा, टांग पैर टूट जाएंगे उसके मोटरसाइकिल। सरकार को जनता चुनती है किस लिए? कि हमें रोटी कपड़ा और मकान मुहैया करवाए, जिससे जनता जो है आराम से जीवन यापन करे। ये सरकार का दायित्व है ना, वो ऐसे उपाय करे ताकि खाने की चीज़ें, रोटी कपड़ा और मकान, दैनिक आवश्यकता की जो चीज़ें हैं उन्हें सस्ता करे, और जो भोग विलासता की चीज़ें हैं उनको तो टैक्स लगाए, उन पर तेल को छोड़ दे। ये अभी भाई आपका क्या कहना है? पेट्रोल और डीजल की लगातार कीमतें बढ़ रही है। बुरा हाल है भाई, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। ये लगा लो आधी कमाई पेट्रोल में ही जा रही है। हाँ जी भैया, बताओ। फ्री मिलेगा तो सस्ता कहाँ से होगा? मेन
सबसे कमाई फ्री तो का सस्ता ही हो गया फिर तो। सबसे ज्यादा कमाई तो उसमें बिजली में होता है ना, इसने तो फ्री कर रखा है, तो कहाँ से होगा बताओ सबसे आप। ज्यादा कमाई शराब में होती है गवर्नमेंट को, कितना शराब टैक्स में? देती है और क्या। आप कह शराब रहे में हो ना? इतना टैक्स लगता है, 2 रुपए की बोतल 50 की बिक जाती है, देते वो पीते हैं। अमीर आदमी पी लेता है, गरीब तो वो रोटी के सरकार लिए करेगी ना, दाल गरीब रोटी करेगा। और मकान के लिए तो गरीब आदमी नौकरी करता है, बाहर से देश छोड़ अपने गाँव को छोड़ के यहाँ आता है, उसके बाद केजरीवाल उसे करेगा ना। तनख्वाह वही मिलती है। 7,000 महंगाई कहाँ चलेगी, इस बात को सरकार नहीं देखती। तो आपकी जेब पे असर नहीं पड़ रहा है 102 रुपए? मेरा सैलरी हर साल बढ़ता है, हर साल मेरा सैलरी बढ़ता है। कोई फर्क नहीं है। भैया ये 7,000 देखिए, जब मैंने आज से 5 साल पहले गाड़ी खरीदी थी, 45 रुपये पेट्रोल था, तब मैं 100 रुपये 200 कमाता था तो मैं खुश था। आज मैं 500 कमाता हूँ, मेरा पेट्रोल खर्चा डेली का 100 रुपये लीटर से ऊपर चला गया। मेरी तो इनकम कम है। पहले मैं जूते पहनता था, आज मैं चप्पल में हूँ। बताइए भैया। अब देखो यहाँ पे पहले, अच्छा एक बात बताइए, सरसों का तेल पहले क्या भाव खरीदते थे आप? हाँ? क्या भाव खरीदते थे? यार जब मेरा सैलरी बढ़ रहा है, 1 मिनट, कितना सैलरी बढ़ा अभी आपका? 1500 रुपये बढ़ा है मेरा। 1500 रुपये? हाँ, जब देखिए फैक्ट्री वाले क्या कितने साल में 1500 रुपये बढ़ा आपका? 1 साल में, 1 साल में? हाँ हर साल बढ़ता है, हर साल। और एक बात, आपका भी बढ़ता भैया? आपका बढ़ता है? नहीं, मेरा नहीं बढ़ा। सुनो, आपका भी सैलरी हर साल बढ़ता रहता है? मेरा सैलरी नहीं बढ़ता। ये लगता है कि बढ़ता रहता है? कौन बढ़ाएगा सैलरी और काट और लेते हैं। ऐसा ही जो हुआ बोलने के लिए बोल दिया, ऐसा कुछ सैलरी वाला कुछ नहीं बढ़ रहा है, और तो कमी हो रहा है इससे। नौकरियां जा रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है, रोजगार तो मिलने अब रहेगा। भैया ये बताइए, सरसों का तेल बढ़ गया, दालों की कीमतें बढ़ गई, रिफाइंड तेल का जो है वो रेट बढ़ गया। अब बताइए आप। हमारा सैलरी भी तो बढ़ा है ना। अब इन्होंने कहा कि मैं 200 रुपये कमाता था तो 45 रुपये पेट्रोल डलाता था, आज 500 रुपये कमा रहा हूँ तो 100 रुपये डलवा रहा हूँ, तो इनकी इनकम बढ़ी तभी तो डलवा रहे हैं। और मतलब कि वैसे महंगाई कितनी बढ़ गई है, कहने का मतलब कि ठेकेदार नौकरी वाले को नए को लिख लेता 5,000 में, और पुराने को अगर महंगा हुआ हटा देता है, फिर उसे फिर नया भर्ती होगा तो वहाँ फिर 5,000 मिलते हैं। एक 20,000 थोड़ी मिल जाएगी पुराने को। ये और जो मुफ्त राशन और मुफ्त वैक्सीन जो पैसे से जो हो रही है अभी खर्चा जो हो रहा है, वो कहीं ना कहीं तो एडजस्ट अभी लोगों का करना ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी ये कोरोना टाइम है। चीज में टैक्स होता है भाई साहब, कोई भी कपड़े से लेके कोई सुई से लेके जहाज तक खरीदोगे, हर एक चीज में टैक्स दे रहे हैं। हाँ टैक्स दे रहे हो, बिल्कुल दे रहे हैं, फिर अंबरी में कहाँ से ले रहे हैं? हर एक चीज में हम टैक्स दे रहे हैं। जो गरीब आदमी बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा हम लोगों को। गरीब तो सब है, दिख रहा है, गरीब तो है। कोरोना काल में गरीब है तभी तो आकार मच रहा है, अमीर होते थे तो फिर तो 200 रुपये पेट्रोल के दाम करने चाहिए ना? हाँ बिल्कुल, 500 कर दो, 500 होना चाहिए ऐसे तो। गरीबी है। तो 500 रुपये बोल रहे भैया, 500 रुपये कर देना चाहिए। हम जब भी भरवाएंगे। क्या तेल है? हाँ, अरे भाई साहब तू 500 भी है भरवा ले। 500 करवा दो, अरे और रखा तो कह दिया 500 में डलवा 500 ले, करवा दो ना, फिर कर दिया रे। सबके लिए करवा दो, चलो करवा दो, भरवाएंगे। किराया मिल रहा भाई साहब, जब ये बोल रहे हैं समझ गए 500 रुपये का मतलब है क्या? हैं? तभी भरेंगे हम, तभी। घर बेच के अपना पेट्रोल करवाएंगे क्या? हाँ, आप सिर्फ तेल के मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं या भ्रष्टाचार को भी लेकर बात करेंगे? हम फिलहाल अभी तेल के मुद्दे पे लेके बात। लेकिन हम आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। भ्रष्टाचार का हमें पता है, लेकिन आज तेल के मुद्दे की बात करिए। मैं ये चाहता हूँ भाई साहब 2 मिनट मेरी बात सुनिए। आम आदमी तेल भी डलवा रहा है, तेल महंगा खा भी रहा है, कैसे भी करके कर रहा है। जब कोई भी आदमी गाड़ी खरीदता है तो वो रोड टैक्स अदा करता है, किस लिए? उसको अच्छी सड़कें चलाने के लिए मिले। ये फ्लाईओवर अभी नया बना है हरिश्चंद्र वाला, मार्च में इसका उद्घाटन हुआ, और मार्च में जब उद्घाटन होने के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों में पोस्टर वार हो रहा था। ये अलग देखिए, वो मुद्दा लंबा है, वो मुद्दा हम अलग से करेंगे। सुनिए, अभी चाहता हूँ आप उसको जाकर के, हमें पता है, हमने उसकी दिखाई है खबर, जाके वीडियो दिखाइए, वीडियो बनाइए। तो मार्च में इसका उद्घाटन हुआ। घर में उगा रही है क्या? अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम टैक्स देंगे, इनकम बढ़ेगी तो हम टैक्स देंगे। तो ऐसे थोड़ा तेल भी महंगा, रसोई भी महंगी लेंगे, सब कुछ महंगा लेंगे। या तो इनकम बढ़ेगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी यार। क्यों बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? पैसा कमा रहे, उसका टैक्स भी तो हम ज्यादा दे रहे हैं। अगर तू 500 रुपए 700 रुपए कमाए, टैक्स भी ज्यादा देगा। पहले से यार टैक्स भी ज्यादा देगा तू। टैक्स तो पहले से दे रहे हो। अरे हर एक चीज पे टैक्स दे रहे हैं। थोड़ी ना थी भाई, चोर बाजारी हाँ ना हो रही है, पहले होती थी चोर बाजारी। चोर बाजारी है, ठीक है। पहले चोर बाजारी होती थी, लोग ये बोल रहे हैं पैसा नहीं सरकार के पास। एक सुई से आज तक एक आदमी एक कपड़े से लेकर एक चीज पे टैक्स देता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, भी टैक्स देता है। इनकम पे टैक्स है, सब चीज पे टैक्स है। आप घर से निकलो, सांस लोगों पे टैक्स है। 1 मिनट, कोरोना में इनकम नहीं लोगों की, लेकिन स्कूलों ने सारी फीस ले ली, पूरे साल की फीस ले ली। मैंने अपने बच्चों की फीस दी है, 6 महीने में विदाउट जॉब था। अब बताइए कैसे होगा? जी हाँ,
तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ आप सबसे पहले वो सड़कें दिखाइए कि मार्च में उद्घाटन हुआ, मई में सड़क टूटी हुई है, गड्ढे हैं उसमें 4-4 फीट के, उसको ठीक करवाइए। हमने रोड टैक्स दिया हुआ है, वो दिखाइए। केजरीवाल जो अनाउंसमेंट करी थी, महीने में एक बार तनख्वाह बढ़ाती, मान लो 50-100 बढ़ा भी दिए तो 1000 सामान में पैसे बढ़ा के ले रही है वो, 1000 हाथों से क्या डबल ले लेती है? नहीं डबल लेती है, 1000 हाथों से ले रही है, कितनी कमाई कर रही है। तनख्वाह तो एक महीने में 200 बढ़ा दिए, 500 बढ़ा दिए, चलो ठीक है, लेकिन खाने की आवश्यकता की चीज़ें इतनी हज़ारों हैं, सब पे पैसे बढ़ा रही है, तो 1000 हाथ से लेती है, एक ही हाथ से देती है, तो आप तो जेब पे तो फर्क पड़ रहा है भाई। मानो जब गरीबी तो गरीब हो रहा है, अमीर बढ़ता चला जा रहा है। ये तो मेन बात है ना। जब रोटी भी महंगी हो गई, रोटी कपड़ा और मकान, खाने का सामान महंगा, चीनी महंगी, तेल महंगे, और मतलब कि सब कुछ, मतलब खाने का सामान महंगा, गैस महंगी हो गई, तो आदमी जाएगा कहाँ। तनख्वाह कितनी बढ़ा दी उसने, 200 रुपये बढ़ा दी। मान लीजिए, कहने का मतलब यही है कि एक गवर्नमेंट सब पे टैक्स ले रही है, लेकिन मेन बात है कि रोटी कपड़ा और मकान को छोड़कर सब पे ले ले। जो आवश्यकता, जो गरीब आदमी को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी महंगी कर दी। देखिए, लोगों की अलग अलग राय थी पेट्रोल पंप पे तेलों की बढ़ोतरी को लेकर। किसी लोगों का कहना है कि तेल बढ़ता रहे लेकिन हमें विकास चाहिए। कई लोगों का कहना है कि हम पाई जोड़ते हैं, लेकिन वो पाई जो है वो पेट्रोल की कीमतों में ही दे देते हैं। तो सरकार के कई ऐसे आदमी हैं जो विकास तो चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के रेट कितने भी महंगे कर दीजिए, लेकिन हमें विकास तो दे दीजिए। कई लोगों का कहना है कि हम घर चलाने हमारा मुश्किल हो गया है, सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के रेट प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और आज 102 रुपये कुछ पैसे जो है वो पेट्रोल के रेट हो गए हैं, और 90 कुछ पैसे जो है वो डीजल के रेट हो गए हैं, तो लगातार जो है वो बढ़ोतरी हो रही है। हमने आपको लोगों की राय दिखाई कि देश की राजधानी दिल्ली के लोगों की क्या राय थी और उन्होंने क्या आपके जवाब दिया। देखते रहिए सोनू के साथ में, सनी तस्वीर, दिल्ली समाचार।